Hello students, welcome back to class 12 business studies, and today we will start our chapter number 4 planning, and the first topic is concept of planning. So in this class we will be starting the topic of planning. So what will be the overview of this chapter? The start will be doing the concept of planning, and then we'll look forward to features and importance. In the next classes, in the further classes, we'll be seeing the limitations, process and types of plan. The most important topic of this chapter is topic number 4, process, and topic number 4, types of plan. So what will the competency based learning? What will be learning in today's video? Will be knowing the meaning of planning, and will be having the knowledge of regarding features and importance of planning. So let's start the chapter of planning. प्लानिंग को हम कहते क्या है, प्लानिंग को हम समझते क्या है बच्चों? वी आर नाउ ऑन द फोर्थ चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज. हम फोर्थ चैप्टर पे हैं, एंड नाउ वी विल बी गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ बिजनेस स्टडीज. अभी तक हम विल बी अक्रॉस द सेल ऑफ द रिवर, अभी तक हम रिवर के आसपास थे. अब हम इसकी डेप्थ में उतरेंगे. द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आज हम उस प्रोसेस को शुरू करने जा रहे हैं. द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट प्रोसेस, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट प्रोसेस इज नथिंग बट प्लानिंग. सो प्लानिंग हम कहते किसको हैं? क्या समझो है प्लानिंग से? सर सिंपल सी बात है. व्हाट वाज प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब होता है किसी चीज को प्लान करना, किसी चीज के बारे में सोचना. अब ये फोटो देखो, इस फोटो में क्या हो रहा है? जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, बॉलिंग करने से पहले इस तरह एक सर्किल बनता है कि ये करना है, इस तरह की स्ट्रेटेजी है, ओपोनेंट को 250 पे रोकना है या 300 पे रोकना है, या अगर वो चेस कर रहे हैं तो उनको इतना चेस नहीं करने देना, तो वहां फील्डिंग करेगा, हम वहां फील्डिंग करेंगे. यही तो प्लानिंग है. सो प्लानिंग इज समथिंग दैट ब्रिजेस आवर गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी. हम कहाँ पे है और कहाँ मुझे पहुंचना है, उसके बीच का जो गैप है वो कौन खत्म कर रहा है? हमारा प्लानिंग खत्म कर रहा है. आप क्लास 12 तभी स्टार्ट हुआ है, एंड आपने प्लान कर लिया कि मेरे को 95% मार्क्स चाहिए. सर कैसे आ जाएंगे 95% मार्क्स? हाउ ऑन द अर्थ यू विल बी एबल टू स्कोर 95% मार्क्स? व्हेन यू विल बी वर्किंग हार्ड, व्हेन यू विल बी स्टडिंग हार्ड, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आप मॉक लगा रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो, क्लासेस में पढ़ रहे हो, तभी तो नंबर आएंगे. तो आपने प्लान बनाया कि मैं 6 बजे उठ जाऊँगा, स्कूल जाऊँगा, फिर शाम को पढ़ाई करूँगा, रात तक पढ़ूँगा, फिर पोस्टर पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाऊँगा. यही तो मेरा प्लानिंग है. सो प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस. एडवांस में सोच लेना कि क्या करना है और कैसे करना है. दैट इज़ नथिंग बट प्लानिंग. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, एंड इट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. बिकॉज़ यही वो टाइम है जहाँ आप प्लान करने वाले हो अपने पूरे ईयर के लिए. यहाँ आप बोलेंगे कि मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट कमाना है. यहाँ आप बोलेंगे कि मुझे 200 करोड़ की सेल करनी है. यहाँ आप बोलोगे कि मेरे को इस बार 2 बिल्डिंग बनानी है. यहाँ आप बोलोगे कि मेरे को ज़्यादा एम्प्लॉयी हायर करने हैं. दिस इज़ द पॉइंट. ये वो जंक्चर है जहाँ पे हम हमारी संस्था के लिए प्लान बनाने वाले हैं. आप अपनी बात करें तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप प्लान करेंगे खुद के लिए कि नेक्स्ट सेशन में मुझे किस तरह काम करना है, मुझे किस तरह पढ़ाई करनी है, मुझे कितने घंटे कहाँ पर देने हैं. दिस इज द फीचर. सो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ड, ये वर्ड तो आना ही चाहिए. अगर प्लानिंग की डेफिनेशन आप लिख रहे हैं, ये चीज उसमें आ जाए कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, एंड व्हेन टू डू, एंड हु इज टू डू इट, कौन करने वाला है. ये सब बातें आपको सोच के रख लेनी है. देन एंड देन ओनली इट विल बी नोन एज प्लानिंग. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो. आई होप इट इज क्लियर. सो नेक्स्ट टॉपिक आपका है फीचर्स ऑफ प्लानिंग. हमने प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ ली. प्लानिंग की डेफिनेशन क्या थी कि मुझे एडवांस में सोच लेना है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करवाना है. अब प्लानिंग के फीचर्स क्या है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ते हैं. वही चीजें हैं जो हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ी, वही चीजें हैं जो फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ी, वही चीजें आएंगी. डायनेमिक है, परवेसिव है, कंटिन्यूस है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है बच्चों. आसान सा टॉपिक है जो कि हमको कर लेना है. पहला फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग का फोकस क्या है? प्लानिंग का फोकस है ऑब्जेक्टिव अचीव करना. आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका ऑब्जेक्टिव था क्लास 12 में 95% मार्क्स लेकर आना. उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा. 8 से 12 यहाँ पढ़ना है, 12 से 1 का रेस्ट है, 1 से 4 में क्वेश्चन लगाने हैं, 4 से 6 में रेस्ट है. तो आपको एक प्लान लगाना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. पढ़ेंगे इसको. प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी? फर्स्ट फंक्शन. ऑब्वियसली हमने जब साइकिल बनाई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग,
कौन सा था पहला फंक्शन? प्लानिंग ही तो था। तो वही तो बात ही कह रहे हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। प्लानिंग इज परवेसिव, पढ़ रखा है परवेसिव को हमने कि हर लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वर्कर, हर किसी को प्लानिंग हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यू है। 11th में आपने प्लान करा, 12th में आप प्लान कर रहे हो, 12th क्लियर करने के बाद क्या प्लानिंग नहीं करोगे? आप और प्लानिंग करेंगे कि अब मेरे को क्या करना है, मुझे बीबीए करना है, मुझे बीकॉम करना है, या मुझे बीसीए करना है, या मैं फैशन डिजाइनिंग में जाऊंगा। यू विल बी प्लानिंग। तो ऐसा थोड़ी कि प्लानिंग एक साल के लिए होगी। प्लानिंग विल बी देयर फॉर ईच एंड एवरी एकेडमिक ईयर, प्लानिंग विल बी देयर फॉर ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्लानिंग विल बी देयर फॉर ईच एंड एवरी डे। यू यूज टू सी, आपने अपने फादर को भी देखा होगा, ही यूज टू कैरी अ डायरी इफ ही इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और उस डायरी में सुबह सुबह हर एम्प्लॉय लिखता है टू डू लिस्ट, आज मुझे क्या-क्या काम करने हैं। दैट इज़ प्लानिंग। आई एम प्लानिंग माय डे कि मुझे कॉलेज में जाके या मुझे कंपनी में जाके मेरे क्या काम करने हैं। दिस इज़ प्लानिंग। सो इट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक वर्ड इज़ कमिंग फ्रॉम द वर्ड फ्यूचर। मैं फ्यूचर की सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर मुझे कितने परसेंट लाने हैं, 95% लाने हैं। कब होगा ये काम? नेक्स्ट ईयर हो रहा है। और नेक्स्ट ईयर का मैं कब सोच रहा हूँ? मैं आज सोच रहा हूँ। इन एडवांस आई एम थिंकिंग। सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको वहीं लेंगे, डिसीजन मेकिंग कैसे हो गया, क्योंकि इसके लिए थोड़ा और कुछ नॉलेज होना जरूरी है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, दिमागी एक्सरसाइज है सर, मेंटल एक्सरसाइज है। 95 मेरे को भी चाहिए कमाने, 95 आपको भी चाहिए। आपने जो प्लान बनाया वो एक फुल प्रूफ प्लान था, मैंने जो प्लान बनाया अच्छा प्लान नहीं बनाया। मेरे प्लान में कई सारे लीकेजेस थे, मैं एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाया, मेरा दिमाग उतना नहीं चल पाया। यू विल बी एबल टू स्कोर 95%, I will not be able to score 95% because mentally I was not the right person who was to frame that plan. So planning is a mental exercise, depends upon our brain level कि हम किस तरह की planning कर रहे हैं. So let's start with the first point. Planning focuses on achieving objectives. जैसा कि हमने कहा कि planning objectives को achieve करने में help करता है. Your objective was to earn 95% marks, and in order to achieve that objective, you have planned your whole year कि how I will be studying in the first 2 months, how I will be studying in the next 2 months, how I will be studying in the last month. You have to do the thing. In the same manner, the organization also have to do the planning in order to achieve their objectives. For example, a firm has earned the profit of 5 lakh in the last year, and this year it wants to earn the profit of 10 lakh. इस साल वो 10 लाख का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। तो अगर मेरे को प्रॉफिट डबल करना है तो मेरे को हर चीज डबल करनी पड़ेगी। आई नीड टू डबल माई मशीनरी, आई नीड टू डबल माई एम्प्लॉयज, I need to double my building, I need to double everything. And in order to double everything, you need to do planning. The first point is planning focuses on achieving objectives. The goals are set out in the plans along with the activities to be undertaken to achieve the goals. आपके जो भी goals है उसको आप इस तरह सेट करते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो जाए। सेकंड पॉइंट इज प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप प्रोसेस देख पा रहे हैं मैनेजमेंट का, सबसे पहले प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो कौन सा फीचर सबसे पहले आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है प्लानिंग। कुछ भी चीज करने के लिए मेरे को प्लान करना जरूरी है। भाई आप क्यों एक्स्ट्रा स्टाफ भरवा रहे हो? कि कोई आपसे पूछे व्हाई आर रिक्रूटिंग एक्स्ट्रा स्टाफ, आप बोलोगे बिकॉज आई हैव टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो यू आर प्लानिंग फॉर दैट ना। अगर प्लानिंग है ही नहीं 10 लाख कमाने की, आपने बोला 5 लाख कमाए थे, 5 लाख में ही काम चल जाएगा, इस साल भी इतना ही प्रॉफिट कमाना है। सो डू यू रिक्वायर एडिशनल स्टाफ? नो यू डू नॉट, देयर इज नो नीड। So planning is the first function. It precedes all the other function. So planning lays down the base for other functions of management. Thus planning precedes other functions. कितनी आसान सी बात है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। बहुत आसान आसान से फीचर है बिजनेस स्टडीज में। एक बार आपने पढ़ लिया साथ साथ क्लास के साथ, अगर आपने सेम डे पढ़ लिया, कभी आपके दिमाग से बाहर नहीं जाने वाला है, बहुत इजीली हो जाएगा। थर्ड इज प्लानिंग इज परवेसिव, हमने बता दिया, इट इज रिक्वायर्ड ऑल द एवरी लेवल्स। वीसी CEO will also plan, middle level managers will also plan, lower level managers will also plan, workers will also plan. वर्कर को पता है कि मैं अगले 2 दिन छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं मेरा सारा काम करके जाऊँ, मैं आज एक्स्ट्रा 1 घंटे रुक जाऊंगा, मेरा पूरा काम करके जाऊंगा। ये प्लानिंग ही तो है। द वर्कर इज प्लानिंग। सो एट एवरी लेवल, एट एवरी डिपार्टमेंट, एट एवरी प्लेस, whether it is your home, it is your classroom, it is anything or anything it may be, planning is required at every point of time, and hence planning is pervasive. Planning is required at all levels of management as well as in all departments of the organization. It is not an exclusive function of top management nor of any particular department. जरूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही प्लानिंग करेगा।
हर इंसान को प्लानिंग करनी है, जो बाहर गार्ड खड़ा है उसको भी प्लानिंग करनी है कि आज ये क्रूशियल डे है, हर किसी को एंट्री नहीं दूंगा, दिस इज प्लानिंग। आप देखते हैं जब कॉलेजेस में एग्जाम हो रहे हैं, व्हेन देयर आर एग्जामिनेशंस इन द स्कूल्स, गार्ड को कह देते हैं एक्स्ट्रा सिक्योर रहना, कोई बिना एडमिट कार्ड अंदर ना आ जाए, तो गार्ड को पता है ज्यादा अच्छे से काम करना है, दिस इज प्लानिंग, वो उसके हिसाब से अपना डे मैनेज करेगा। सो प्लानिंग इज परवेसिव, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, एवरीवन विल प्लान। हाँ, ये हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन द पावर प्लानिंग अलग-अलग तरह की हो। टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो बहुत बड़े-बड़े प्लान बनाएँगे, गार्ड है वो छोटा प्लान बनाएगा। वो फ़र्क पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, बट प्लानिंग इज़ अ मस्ट एट एवरी लेवल। आई होप इट इज़ आल्सो क्लियर। सो प्लानिंग इज़ परवेसिव कंप्लीट हो गया आपका। प्लानिंग इज़ कंटीन्यूअस, आप फोटो देख रहे हैं कि किस तरह कंटिन्यू चलता रह रहा है। प्लानिंग इज़ कंटीन्यूअस, आपको अपनी ज़िंदगी में प्लान बनाना ही है। सर 12th के बाद खत्म है क्या लाइफ? नहीं सर, आपको कॉलेज लेना है। आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे, व्हिच कॉलेज इज़ बेटर, कहाँ प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। बैचलर्स करके खत्म है क्या लाइफ? आप मास्टर्स करेंगे, उसके लिए कॉलेज लेंगे। मास्टर्स करके खत्म है क्या लाइफ? आपको जॉब करनी होगी, उसकी प्लानिंग करेंगे। देन शादी होगी, और भी अदर काम होते रहेंगे। हर चीज़ में आपको प्लानिंग चाहिए। सो प्लानिंग इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। इन द सेम मैनर इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्गनाइजेशन आल्सो प्लानिंग इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। इन 1 ईयर यू हैव अर्न्ड द प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 10 लाख। इज़ इट सफाइस? क्या बंद कर देंगे बिज़नेस को कि हो गया बस? नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करनी है, नेक्स्ट ईयर कैसे काम करेंगे, उससे नेक्स्ट ईयर प्लानिंग करनी है। स्कूल्स में यही तो होता है, सर इस बार एडमिशन्स बहुत अच्छे हुए, सो व्हाट, नेक्स्ट ईयर एडमिशन्स नहीं चाहिए क्या? नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छे चाहिए, तो और प्लान करो। उससे अगले साल इससे भी अगले अच्छे चाहिए, और प्लान करो। सो प्लानिंग इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एंड एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज़ अ नीड फॉर अ न्यू प्लान टू बी ड्रॉन। क्या बता रहे हैं? कि प्लान एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे कि मैंने कहा एडमिशंस, एडमिशंस एक साइकिल के लिए, 1 साल के एडमिशन थे उसके लिए प्लान था। नेक्स्ट ईयर गए फिर नेक्स्ट प्लान बनेगा, उससे नेक्स्ट ईयर गए फिर नेक्स्ट प्लान बनेगा। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनते हैं, और जब वो पीरियड एंड हो जाता है, जब वो पीरियड एंड हो जाता है, एक न्यू प्लान इज़ रिक्वायर्ड। तुरंत आपको नया प्लान चाहिए एट द एंड। हेंस प्लानिंग इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कंटीन्यूअस प्रोसेस है सर। आईपीएल में भी विराट कोहली प्लानिंग कर रहे थे, वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली प्लानिंग करेंगे, आगे भी प्लानिंग करेंगे। इट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं, हार्डली मैटर्स। प्लान तो सर बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो प्लानिंग इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ईज़ी पॉइंट, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर प्लानिंग। देखो आप क्या-क्या आपका प्लान हो रहा है कि मेरे को क्या-क्या काम करने हैं, मेरे को गोल्स अचीव करने हैं, मेरे को टारगेट अचीव करने हैं। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। आप अगले 4 साल का सोच के चल रहे हो कि मुझे क्या करना है, दैट इज़ फ्यूचरिस्टिक। यू आर थिंकिंग कि मेरे को अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, 2 घंटे डेली पढ़ूँगी, काम चल जाएगा। बट आफ्टर 2 मंथ मुझे इसको 4 घंटे करना है। आफ्टर 4 मंथ मुझे इसको 6 घंटे करना है। जब एग्ज़ाम बिल्कुल करीब होंगे, मेरे को 10 घंटे करना है। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप आज खड़े होके आने वाले 10 महीने की सोच रहे हैं। तो यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। सो प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। आप आज खड़े होके कल का नहीं, परसों का नहीं, 10 मंथ आगे का सोच रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज़ प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। अब आगे जब इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ेंगे ना, आप ये भी देखेंगे कि प्लान 5-5 साल के भी बन रहे हैं, कि द सीईओ इज़ थिंकिंग फॉर 5 इयर्स, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज से 5 साल बाद कहाँ रहेगी। सो इट इज़ हाइली फ्यूचरिस्टिक एक्सरसाइज। हमको बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिकॉज़ हर कोई फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोच सकता। भाई इसके लिए भी दिमाग चाहिए ना, कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। सो अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज़ टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह वो अचीव हो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम बेस्ट रहे। इट इम्प्लाइज पीपिंग, एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग। 3 वर्ड यहाँ पर है। पहला वर्ड है पीपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपिंग? पीपिंग का मतलब देखना, क्या चल रहा है, उसको एनालाइज करना कि हमारे लिए बढ़िया है क्या, और उसके हिसाब से क्या कर देना, प्रिडिक्शन कर देना। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी कर देना। तो पीपिंग, एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्शन। पीपिंग देख रहे हैं कि इस बार ये लग रहा है कि हमारे पास 250 एडमिशन्स हो जाएँगे, और इस बार कॉमर्स का स्कोप नहीं है सर, अब की बार आर्ट्स में बहुत ज़्यादा एडमिशन्स आ रहे हैं, साइंस में बहुत आ रहे हैं। आपने उस चीज़ को पीप किया, आपने उसको देखा, आपने उसको एनालाइज़ कर रहे हो कि क्या वाक़ई में ऐसा है? आपने चेक करा, हाँ यार वाक़ई में एडमिशन्स नहीं है। आपने एनालाइज़ कर दिया एंड आपने प्रिडिक्ट कर दिया 250 एडमिशन्स होने वाले हैं कॉमर्स में अब की बार, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। दिस इज़ व्हाट वी नोन एज़ प्लानिंग। सो इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक एक्सरसाइज़, आपको आगे का सोचना पड़ता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इस पॉइंट को मैंने छोड़ा था थोड़ा-सा। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? मैं प्लानिंग क्यों कर रहा हूँ? सर डिसीजन ही तो ले रहा हूँ। मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू परचेज़ अ न्यू हाउस।
मुझे एक नया घर खरीदना है। अब मेरे पास 3 ऑल्टरनेटिव है। पहला ऑल्टरनेटिव तो क्या है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग प्लॉट है, जहाँ मैं रह रहा हूँ, मैं उसको तोड़वा दूँ और उसकी जगह नया प्लॉट बनवाऊँ। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे पास एक ज़मीन पड़ी है खाली, उस पे नया प्लॉट बनवाऊँ। जो एक्जिस्टिंग है वो भी बड़ा रहेगा, दूसरा भी बन जाएगा। 2 प्लॉट हो जाएँगे, एक पे रह लेंगे, एक को रेंट पे दे देंगे। तीसरा ऑप्शन है कि एक्जिस्टिंग को तो रहने दो, जो दूसरा है उसको बनवाने का मेरे पास टाइम नहीं है, उसको सेल आउट करके एक नया ही कहीं पे रेडीमेड बना हुआ ले लेता हूँ। 3 ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन क्या था कि जो एक्जिस्टिंग प्लॉट है उसको तुड़वाओ, नया बनवाओ। दूसरा क्या था, जो एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी है उससे बनवा लो। तीसरा क्या था, एक्स्ट्रा ज़मीन को बेचो, जो पैसा है उससे रेडीमेड खरीदो। 2-2 मकान मेरे पास हो जाएँगे। 3 हो गए मेरे पास, 3 तरह के डिसीज़न्स हो गए, 3 तरह के मेरे पास पॉइंट्स हो गए। अब मेरे को डिसीज़न क्या लेना है? मेरे को डिसीज़न लेना है कि जो ये 3 पॉइंट है ए, बी और सी, व्हिच इज़ द बेस्ट वन? तीनों में से बेस्ट कौन-सा है? मैंने ए पे बात करी कि अगर मैंने जो मकान है, उसी को तुड़वा के नए बनवाया तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, बिकॉज़ मेरा पैसा उसमें लग जाएगा एंड वैल्यू तो ज़मीन की ही होती है, दिक्कत हो जाएगी। दूसरा है कि मैं वहाँ पे बनवा लूँ, या मेरे पास टाइम भी नहीं है बनवाने का, बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे तो क्लासेस वगैरह चलती है। तीसरा है बना-बनाया ले लो, उसको बेच के, बना-बनाया रहने के लिए हो जाएगा, इसको रेंट पे चढ़ा देंगे, प्रॉपर्टी भी 2 रह जाएगी। तो तीनों डिसीजंस को व्हेन आई एनालाइज्ड, आई फाउंड दैट ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट वन फॉर मी। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। सो व्हाट इज़ प्लानिंग? इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। At the end of the day, you have to decide among which, as to which alternative is to be chosen। तीनों में से कौन से विकल्प को चुना जाए, यही क्या बताता है? प्लानिंग। बिकॉज़ प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि सर क्या काम करने वाले। तो दैट्स व्हाई क्या कहा जाता है कि प्लानिंग इज़ अ डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। सो if there is only one possible goal or a possible course of action, there is no need of planning। अगर किसी चीज़ को करने का एक ही अल्टरनेट है, एक ही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है, तो हमें प्लानिंग होगी क्या? सर यही काम है, इधर कुआँ उधर खाई, करो या मरो, डू और डाई वाला गेम है, या तो करो या मत करो। उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। तो अगर एक ही गोल है, देयर इज़ नो प्लानिंग, बिकॉज़ देयर इज़ नो चॉइस। यहाँ पे चॉइस है ना अपने पास। सो द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेस ओनली एंड ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे इस तरह, तभी प्लानिंग होगी। एंड एट दैट केस, अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, यू हैव टू चूज द बेस्ट वन एज पर योर रिक्वायरमेंट। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, जैसे कि हमने बात करी, बुद्धिमत्ता वाला काम है, दिमाग लगाना पड़ता है। आप कहते हैं कि हम अब वी टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम, व्हाई वी से एम एस धोनी इज कैप्टन कूल। क्यों कहते हैं वो कैप्टन कूल? बिकॉज वो इज अ गुड स्ट्रेटेजिस्ट। आप देखते हैं उन्होंने कहीं एक फील्डर लगा दिया, बैट्समैन ने बॉल डाली, बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने शॉट खेला, उसने कैच कर लिया। बैट्समैन इज शॉक्ड कि यार यहाँ तो फील्डर था ही नहीं, कहाँ से आ गया? कैप्टन ने पहले ही लगा दिया। सो कैप्टन तो हर तरह की टीम के हैं, हर टीम के पास कैप्टन है। व्हाई एम एस धोनी इज बीइंग कंसिडर्ड एज कैप्टन कूल? बिकॉज इज अ गुड प्लानर। प्लान सब बना रहे हैं, हर टीम का कैप्टन प्लान बना रहा है। बट एम एस धोनी को क्यों कहा गया? बिकॉज उनकी प्लानिंग सबसे अच्छी है। वो उनका जो मेंटल दिमाग है वो बहुत आगे चल रहा है, वो अपने ओपोनेंट से 4 कदम आगे चल रहे हैं। सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और जिसने अच्छा दिमाग लगाया इज अ गुड प्लानर। It is basically an intellectual activity. What is the meaning of intellectual? Related to brain। दिख रहा है आपको ये? ब्रेन, बल्ब जल गया, दिमाग की बत्ती जल गई। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग rather than doing। करना नहीं है, सोचना है यहाँ पर। करने वाला काम नहीं है यहाँ पे, सोचने वाला काम। बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन। कौन सा एक्शन मेरे लिए बढ़िया रहेगा। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत आसान आसान से बातें थी, कंटिन्यूस है, फ्यूचरिस्टिक है, और छोटी-छोटी यही बातें थी, परवेसिव है, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मेंटल एक्सरसाइज है। सो आई होप द फीचर्स आर क्लियर टू यू वेरी वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे देयर आर 6 इंपॉर्टेंस। एक-एक इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। डायरेक्शन कैसे देगा प्लानिंग, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कैसे कम करेगा, ओवरलैपिंग कैसे खत्म हो जाएगी, इनोवेशन कैसे आएगा, कंट्रोलिंग कैसे रिलेटेड है, और डिसीजन मेकिंग कैसे रिलेटेड है। एक-एक पॉइंट को बहुत डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे, और डेप्थ इस तरह रहेगी कि चीज़ें भी समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन देती है प्लानिंग। क्या ये बात सही है कि नहीं है? भई मैंने कह दिया या आपने कह दिया 95% मार्क्स चाहिए। तो आपको पता है 95% इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। सो आपको डायरेक्शन मिल गया कि डेली पढ़ना है। डायरेक्शन आ गया आपके पास।
एक इंसान है 70% मार्क्स चाहिए, तो उसको पता है 4 महीने तो कुछ मत करो, लास्ट के 6 महीने इफ आई एम एबल टू स्टडी, आई विल बी एबल टू स्कोर द मार्क्स। एक बच्चा है जो कह रहा है 40% ही चाहिए, जस्ट पास होना है, वो दिसंबर तक कुछ नहीं करेगा, वो जैन और फेब में कुछ करेगा ताकि नंबर आ जाए। तो तीनों का प्लान है और तीनों का डायरेक्शन है। जिसको 40% चाहिए उसका डायरेक्शन ये है कि 8 महीने बाद शुरू करना। जिसको 70% चाहिए उसका डायरेक्शन है कि 4 महीने बाद शुरू करना। और जिसको 95% चाहिए उसका डायरेक्शन है कि भैया 1 मिनट वेस्ट हो गया, क्या कर रहा है? पढ़ाई करना चालू कर दे, 1 मिनट इज़ वेस्टेड। सो प्लानिंग विल प्रोवाइड डायरेक्शन टू यू। आपको डायरेक्शन मिलने वाला है रिगार्डिंग डिपेंडिंग अपॉन योर टारगेट। जो आपका टारगेट है उसके हिसाब से प्लानिंग विल डायरेक्ट यू। सो इफ देयर वाज नो प्लानिंग, अगर कोई भी प्लानिंग नहीं होती, एम्प्लॉइज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली। अगर कोई प्लान ही नहीं है, आपने कहा ही नहीं कि इस बार 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाना है, बस इसी तरह लोग काम करते जा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं। इट इज सिंपली लाइक अ मैड मैन रनिंग टू द फॉरेस्ट। आपका टारगेट ही सेट नहीं है कि आपको कितने परसेंट चाहिए, बस आप पढ़े जा रहे हो, जो आ रहा है उसको पढ़ रहे हो। सर इट इज नॉट डन। यू नीड टू हैव अ प्लान। हम कहते हैं ना कई बार कि यार तुम्हारा तो जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, कोई उद्देश्य नहीं है तुम्हारा, ऐसे ही चले जा रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, देखो तुम क्या कर रहे हो, सुनाते हैं कभी कभी पेरेंट्स। तो वो यही कहते हैं कि कुछ प्लान होगा तो तुम उसके हिसाब से डायरेक्शन लोगे। आप देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स है क्लास 7th में कह देते हैं मेरे को सीए बनना है, 11th में कॉमर्स ले ली, ढंग से पढ़ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, दिस इज अ प्लान। उन्होंने पहले ही कर रखा है और उसका डायरेक्शन ये है कि कॉमर्स लेना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सो व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, आप इस पिक्चर को देखिए कि ये सीधा सीधा जा रहा है तब तो ठीक है, यहाँ गिर गया तो रिस्क है, इधर गिर गया तो रिस्क है, दिक्कत हो जाएगी। सो रिस्क हर जगह है। इफ यू आर डूइंग द बिजनेस देयर इज रिस्क। आप उसको खत्म नहीं कर सकते बट आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ या मैं आप लोगों का एग्जांपल लेता हूँ। आपको पता है कि अब बोर्ड एग्जाम्स आने में सिर्फ 1 महीना शेष है और आपको पता है कि इस टाइम मैं बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकती या बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकता। बोर्ड एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, एंड मार्च एंड अप्रैल वो महीना है जब सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, कूलर चला के सो जाते हैं, थोड़ा सा एसी चला लेते हैं, थोड़ा सा फैन चला लेते हैं। बट होता क्या है, तुरंत हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको पता है कि बहुत क्रूशियल 1 महीना है ये। आपने बोला मैं फैन नहीं चलाऊँगी, थोड़ी गर्मी लगेगी और फैन नहीं चलाऊँगी। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने रिस्क को कम कर रहे हैं। बीमार तो आप तब भी पड़ सकते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने उसको प्रिवेंट कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने प्लान बना लिया। उसी तरह बिज़नेस के साथ भी, बिज़नेस प्लान बनाते ही इसलिए है सो दैट इन केस ऑफ एनी कैज़ुअल्टी दैट प्लान बी कुड वर्क। आप देखते हो आईपीएल के अंदर भी व्हेन इन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्रिस गेल हुआ करते थे। तो ऐसे कहते थे कि अगर क्रिस गेल जल्दी आउट हो गया तो क्या होगा? तो विराट कोहली यूज्ड टू से वी हैव प्लान बी, वी हैव एबी डिविलियर्स फॉर दैट थिंग। सो आपने क्या कर दिया, अपनी अनसर्टेनिटी को कम कर दिया है। सो प्लानिंग विल फॉर श्योर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आपका रिस्क आप खत्म नहीं कर सकते हैं, रिस्क खत्म नहीं होगा, लेकिन रिस्क को हम कम ज़रूर कर सकते हैं। और रिस्क को कम करने के लिए क्या यूज़ करा जाता है? प्लानिंग यूज़ किया जाता है। सो प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी व्हिच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड। आगे देखने का, आपने आगे देखा कि फरवरी मार्च का महीना है, ठंड लगेगी, लेकिन गर्मी भी लग रही है। तो लुक अहेड, एंटीसिपेट द चेंज, एंटीसिपेट मतलब प्रिडिक्ट करना, क्या चेंज आने वाला है, एंड डेवलप एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। आपने रिस्पॉन्स बना दिया, नहीं चलाऊँगी पंखा 1 महीना, मेरे लिए बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है। चेंजेस, और बहुत अच्छी लाइन है ये वाली, नेक्स्ट वाली लाइन, चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटीसिपेटेड। भाई आप रिस्क को खत्म तो नहीं कर सकते ना, एज अ बिजनेसमैन आप रिस्क खत्म नहीं कर सकते। रिस्क तो है सर, हर मिनट पे रिस्क है, बट आप उनको प्रिडिक्ट कर सकते हो और प्रिडिक्ट करके उनको कम या ज्यादा जरूर कर सकते हो। ज्यादा तो भी करोगे, कम ही करोगे। तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। जितनी भी मेरी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है वो रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज़ अब आपको पता है कि मेरा कुछ प्लान है। आपको पता है मेरे को 95% मार्क्स लाने हैं, आप ज़बरदस्ती पार्टीज़ में नहीं जाओगे, आप इवेंट्स में नहीं जाओगे, आप गेम-वेम कम खेलोगे और पढ़ाई पे फ़ोकस रखोगे। सो प्लानिंग विल रिड्यूस योर वेस्टफुल एक्टिविटीज़। आप वही काम करोगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग सर्व एज़ अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट हो पाएगी प्रॉपर तरीके से, बिकॉज़ wasteful activities are now reduced. I hope it is clear. So next point is planning promotes innovative ideas. Another very important thing, because planning में क्या है, आप कुछ innovative तो सोच के लाओगे। नॉर्मल प्लान तो चल ही रहा है,
बट जनरली क्या होता है कुछ इनोवेटिव। फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर रिलेटेड टू क्रिकेट, आपको थोड़ा बढ़िया समझ में आ रहा होगा। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्या ये प्लानिंग करी, क्या इनोवेशन लेकर आए, सुनील नारायण को ऊपर लेके खिलाते हैं। इट इज इनोवेशन भाई, इज अ बॉलर, आप उससे ओपनिंग करवा रहे हो और वो आइडिया कितना इनोवेटिव काम कर रहा है उनके लिए। ही इज हिटिंग सिक्सेस लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो ही इज हिटिंग पैट कमिंस एंड ही इज हिटिंग ऑल द प्राइम बॉलर्स। सो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, कुछ नया प्लान लेकर आए। उसी तरह आप कुछ प्लान लेकर आओ कि सब तो रात तक पढ़ते हैं 3 बजे तक जाग के, मैं सुबह पढ़ूंगी, सुबह 4 बजे उठ के अच्छी पढ़ाई होती है। दिस इज इनोवेशन। ये कब हुआ, जब आपने प्लान करा। तो व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर श्योर एक ना दो, एक या दो आइडियाज तो इनोवेटिव निकलते ही निकलते हैं। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज दैट कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स। नए आइडियाज को आप एक कंक्रीट प्लान, एक परमानेंट प्लान का शेप यहाँ पर दे सकते हैं। सो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, जो हमने लास्ट पॉइंट हमने फीचर्स के अंदर ही पढ़ा था, यस एंड नो, कौन सा खरीदना है, यहाँ पे ही बनाऊं, जमीन पे बनाऊं कि बना बनाए ले ली। सेम पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है, पढ़ के आ चुके हैं। सो इट इन्वॉल्व्स सेटिंग द टारगेट्स एंड डायरेक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, दस हेल्पिंग इन टेकिंग रैशनल डिसीजन। आपने कुछ टारगेट बना लिए, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, उसके हिसाब से अपनी कंडीशन को प्रिडिक्ट किया कि क्या मार्केट में इस चीज़ की डिमांड तो है, क्या डिमांड है मतलब कमाया जा सकता है। आप डिसीजन ले लीजिए कि हाँ 10 लाख ही कमाने हैं। आपने डिसीजन लिया 10 लाख, बट मार्केट में इस चीज़ का क्रेज ही नहीं है, क्रेज नहीं तो इतना नहीं कमा पाएंगे, 5 लाख ही कमा पाएंगे। डिसीजन ले लीजिए नो कि प्रॉफिट इतना नहीं कमाना है। सो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। लास्ट पॉइंट, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। सर ये जो 5 फीचर है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड। रिलेटेड क्यों है ये? बिकॉज प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकती है। कंट्रोलिंग का मतलब है चेक करना कि क्या मैं सही दिशा पे हूँ, क्या जो मैंने सोचा था। मैंने प्लान कर लिया 10 लाख का प्रॉफिट कमाना, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैं चेक करूंगा कितना पैसा कमाया, सर 9 लाख कमा लिए, तो ठीक है 10 लाख 9 लाख चल जाएगा, इट्स फाइन। कंट्रोलिंग में यही चेक करना है कि मैंने जो सोचा था, जो मैंने एस्टेब्लिश्ड, जो मैंने स्टैंडर्ड्स को सोचा था, क्या वो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर है क्या। मैंने सोचा था 10 लाख रुपीज, 6 लाख ही कमाए, सर गलत बात है, प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई। वापस जब नेक्स्ट प्लान बनाऊंगा मैं इसका ध्यान रखने वाला हूँ। सो प्लानिंग विल प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अगर प्लान ही नहीं किया है तो कंट्रोलिंग कैसे करोगे सर? आपने सोचा ही नहीं था 95% कमाने का, बस आपने सोचा पढ़ रहे हैं जितना आ जाएगा बहुत बढ़िया, आपके 80% आ गए, आप खुश ही नहीं हो, बिकॉज आपको कोई टारगेट ही नहीं था। एक आपने गोल सेट किया था 95 का, आपके आ गए 97, अब आप सबको बताओ कि पापा 95 सोचा था 97 आ गए, मतलब मेहनत करी मैंने। तो कुछ प्लान होगा तो कंट्रोल कर पाओगे, प्लान होगा ही नहीं तो कंट्रोल भी कभी नहीं होने वाला। सो प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, जो कि हमने बात करी कि स्टैंडर्ड कितने थे आपके 95, एक्चुअल कितनी आ गई आपकी 97, आप इनको अब मेजर कर पाओगे। तो प्लान होगा तो आप कुछ मेजर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। सो लेट्स कम अपॉन द लर्निंग आउटकम्स नाउ। व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स? लर्निंग आउटकम्स में आपके स्टेट द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, मीनिंग आपने प्लानिंग का समझा, एंड डिस्क्राइब द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ये भी आपने थोड़ा बहुत समझ लिया। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। बहुत आसान आसान सी चीजें थी आज हमारे पास जिसको हमने पढ़ा। अगर थोड़ा सा हम इसका ब्रीफ रिव्यू लेते हैं, जो आपकी फर्स्ट हमने शुरू किया प्लानिंग से, कि प्लानिंग का मतलब है एडवांस के अंदर सोचना क्या करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा। उसके बाद हमने बात करी फीचर्स की, बहुत अच्छे-अच्छे फीचर्स है, कंटीन्यूअस है, परवेसिव है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर है, इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, डिसीजन मेकिंग करता है, छोटी-छोटी बातें हमने करी। इम्पोर्टेंस के अंदर भी कुछ बहुत खास नया हमने नहीं पढ़ लिया, वही बातें थी, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, और यही हमारी छोटी-छोटी बातें, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ये सब हमने कुछ पढ़ के इसको कंप्लीट कर लिया। सो आई होप जो फर्स्ट 2 फीचर्स ऑफ प्लानिंग थे, जो फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ प्लानिंग थे, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस, दैट आर डन अवे विद। आसान-आसान से पॉइंट्स बच्चों, एक बार वीडियो कंप्लीट होने के बाद इसकी वापस रीडिंग लगा लीजिएगा, ट्रस्ट मी कहीं भी चीज़ें नहीं जाने वाली। थोड़ा-सा लर्निंग असेसमेंट कर लेते हैं कि क्या हमें चीज़ें याद है क्या जो हमने पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ नोन एज़ प्राइमरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं तो इसको करवा ही नहीं रहा, खुद करोगे आप। बताओ, कंट्रोलिंग? नहीं, ये तो लास्ट फंक्शन था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग? प्लानिंग। एक तरीका और भी याद रखने का कि पी फॉर प्राइमरी एंड पी फॉर प्लानिंग। हालाँकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज़ जब आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ लोगे, ऑटोमेटिकली प्रोसेस आपको याद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर
इंटर रिलेटेड। कौन से दो फंक्शन इंटर रिलेटेड है? प्लानिंग एंड स्टाफिंग, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं। कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सर ये तो दोनों ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग, क्या पढ़ा था हमने? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, क्योंकि अगर प्लान बनाओगे तो ही कंट्रोल कर पाओगे। सो दीज टू आर इंटर रिलेटेड। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी इज रिड्यूस्ड बाय, बताओ सर, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कैसे खत्म कर दोगे? कंट्रोलिंग से। काम ही हो गया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सर? प्लानिंग हो जाएगा। सो इन दिस क्लास वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर का, सॉरी फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो था, वी हैव डन अवे विद, we have done the things, we have done the meaning of planning, we have done the features of planning, we have done the importance of planning. कुछ पॉइंट्स थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, परवेजिव, मल्टी डायमेंशनल, इनोवेटिव आइडियाज, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, मेंटल एक्सरसाइज, दीज आर सम पॉइंट्स व्हिच आर बीइंग रिपीटेड। आपका टाइम परवेजिव हो गया, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस, तो ये रिपीट होते जा रहे हैं बच्चों। इनको एक बार अगर आप याद कर लोगे, बार बार अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह इसको आप यूज ले सकते हो। So that's it for the part 1. In the next part, we'll be checking about the limitations of planning. तो तब तक के लिए thank you and all the best. पढ़ते रहिए। Thank you.